हेलो पोकेमॉन फैन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में और हैप्पी न्यू ईयर गाइस। सॉरी मैंने वीडियो लेट लाया, बट मैं पोकेमॉन होराइजन का एपिसोड 16 का वेट कर रहा था, जो कि टेलीकास्ट होना स्टॉप हो चुका था और फाइनली गाइस वो आ चुका है एपिसोड 16। तो आज हम एपिसोड 16 के बारे में ही बात करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Clemente Gear on! तो एपिसोड 15 में हमने देखा कि लिको का पेंडेंट चोरी हो चुका था और उसके साथ साथ उसकी याददाश्त भी थोड़ी थोड़ी चली गई थी, और उसके बाद रॉय और डॉट आ चुके थे और उसकी वजह से उसे सब कुछ धीरे धीरे याद आ गया और फ्रीड ने अब पता लगा चुका है कि चोर आसपास ही कहीं पे है। उसके बाद डॉट क्वेक्सी को पूछती है कि क्या क्वेक्सी तुम तैयार हो। तो उसके बाद फ्रीड उसे एक पोकेबॉल देता है और उसके बाद कहता है कि हाँ तुम्हारा पहला पोकेमॉन है, इसलिए पकड़ लो। फिर डॉट सोचती है कि हाँ मेरी डिक्शनरी में कभी पोकेमॉन ट्रेनर बनना लिखा ही नहीं था। और उसके बाद कहती है कि हाँ ठीक है, मैं ही तुम्हें अपना पहला पोकेमॉन चुनती हूँ। उसके बाद डॉट क्वेक्सी को पकड़ लेती है। उसके बाद फ्रीड सभी को कहता है कि हम वापस आएंगे इसी जगह पे। उसके बाद बस सब अलग अलग होके हम ढूंढेंगे कि चोर कौन है। उसके बाद वो सब लोग सोचते हैं कि भाई कि चोर को अगर पेंडेंट चुराना था फिर भी अभी यहाँ ही हमारे बीच क्यों है। उसके बाद उन लोगों को टीवी में अनाउंसमेंट होती है कि एक जहाज खमीर नगर से पूरे पाल्डिया की सैर कराने वाला है। तो उन लोगों को पता चलता है कि वो चोर इस जहाज का ही वेट कर रहा होता है। उसके बाद वो सब लोग फ्रीड को कॉल करते हैं और सब कुछ बताते हैं। फ्रीड कहता है कि भाई बात में तो दम है। उसके बाद सभी खमीर नगर पोर्ट पे जा रहे होते हैं, बट बदकिस्मती से जहाज तो निकल जाता है और वो सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तभी फ्रीड आता है चारिज़ार्ड के ऊपर से और वो जहाज के पीछे निकल पड़ता है। उसके बाद फ्रीड के सामने वो चोर आ जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम हो राइजिंग वर्ल्ड टेक्नोलॉजिस्ट के फ्रीड। और उसके बाद फ्रीड कहता है कि हाँ तुमने अपने चेहरे में से मास्क उतार ही दिया, अब चलो फाइट करते हैं। तो फ्रीड हो जाता है तैयार कैप्टन पिकाचू को लेकर। उसके बाद लिको, रॉय और डॉट बात कर ही रहे होते हैं, तभी लिको के पर्स में कुछ चीज चमकती हुई नजर आती है। उसके बाद लिको उससे बाहर निकलती है तो पता चलता है तो वो तो ओलिवर का एंशिएंट पोकेबॉल है। उसके बाद रॉय ने कहा कि ये चीज तो तभी भी हुई थी जब ब्लैक एक्वाजा और ओलिवर भी थी। तो उसके बाद वो लोगों को पता चलता है कि भाई पेंडेंट तो आसपास ही कहीं है, तो वो सभी लोग अलग होते होते निकल पड़ते हैं ढूंढने। उसके बाद फ्रीड और उस चोर के बीच में होती है फाइट। कैप्टन पिकाचू फ्रीड को कहता है कि ये तो कुछ अलग लग रहा है। तो फ्रीड ने कहा कि हाँ ये उन चोर की बैटलिंग स्टाइल से मिल नहीं खाता है। उसकी वजह से उसके बाद पिकाचू अपने ठंड पंच की मदद से उस चोर के पोकेमोन को हराकर धमका कर पूछता है कि भाई तुम कौन हो, किसने तुम्हें यहाँ भेजा। उसके बाद पता चलता है कि भाई इस आदमी को तो उस चोर ने कुछ बताया ही नहीं, इसलिए वो कुछ बताने वाला नहीं है। उसके बाद मड डॉग का फोन आता है कि भाई का कोई पता नहीं चला और वैसा ही लग रहा है कि जैसे कोई सिग्नल जाम हो चुका है। उसके बाद फ्रीड चला जाता है अपने चारिज़ार्ड को लेकर। उसके बाद जब डॉट और क्वेक्सी एक जहाज में चढ़ते हैं तभी उस चोर का पोकेमोन आ जाता है। उसके बाद पता चलता है कि ये तो विज्ञान है और वो अपने पोकेडेक्स की मदद से सभी को कॉल करने वाली होती है। तभी पता चलता है कि यहाँ का सिग्नल नहीं है, तो इसका मतलब है कि चोर इसी शिप में है। उसके बाद विज्ञान के साथ साथ मैग्नेट्रॉन भी आ जाता है और डॉट परेशान हो जाती है कि भाई अब क्या करेंगे। अभी डॉट क्वेक्सी को कहती है कि क्या तुम श्योर हो। क्वेक्सी कहती है हाँ। उसके बाद डॉट और क्वेक्सी लड़ पड़ते हैं मैग्नेट्रॉन और विज्ञान के साथ। उसके बाद क्वेक्सी वाटर गन को आसमान में छोड़ती है और लिको और रॉय को पता चलता है कि भाई ये तो क्वेक्सी के है। उसके बाद वो भी वो कार्गो शिप में चले जाते हैं। तभी डॉट मैग्नेट्रॉन और विज्ञान से भागती हुई जाती है। उसके साथ साथ मैग्नेट्रॉन और विज्ञान भी उसका पीछा करते हैं। तभी उसका मास्टर अपने वीडियो ट्रांसमीटर की मदद से उन दोनों पोकेमोन को कमांड देता है और मैग्नेट्रॉन इलेक्ट्रो बॉल का यूज करता है और क्वेक्सी को लग जाता है। उसके बाद चोर डॉट को कहता है कि तुम तो अकेले ही आ गई। कभी कभी इंसान को ओवर कॉन्फिडेंस बहुत दर्द देता है। उसके बाद वो चोर फिर से मैग्नेट्रॉन की मदद से इलेक्ट्रो बॉल अटैक करने वाला होता है। तभी लिको वहाँ पे म्याओ को कहती है कि यूज क्विक अटैक, और उसकी वजह से मैग्नेट्रॉन का निशाना चुक जाता है। उसके बाद सभी लोग कहते हैं कि भाई ये तो विज्ञान और मैग्नेट्रॉन है, इसका ट्रेनर कहाँ है। तो डॉट कहती है कि कोई पता नहीं, पर ये दूर से उसे कमांड देता है। तो रॉय कहता है कि ये तो बहुत डरपोक होगा। तभी वो चोर कहता है कि वाह वाह वाह, किसी को फिर से अपनी याददाश्त मिटानी है। तभी लिको कहती है कि इसने ही मेरा पेंडेंट चुराया है। उसके बाद रॉय को पता चलता है कि ये तो एक्सप्लोरर में से एक है। उसके बाद लिको कहती है कि अब तुम लोगों को हमसे बैटल करनी पड़ेगी। उसके बाद फ्रीड को न्यूज मिलती है कि वो पोर्ट पे दो फेरी थी, एक शिप थी और एक कार्गो शिप थी, मतलब कि एक कंटेनर शिप थी, जिसमें किसी ने लिको जैसी लड़की को जाते हुए देखा है। तो फ्रीड कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अभी जाता हूँ। उसके बाद रॉय, लिको और डॉट इन दोनों पोकेमोन को धूल चढ़ा देती है। उसने कहा कि भाई अब हमारा पेंडेंट वापस कर दो। उसके साथ साथ यहाँ पे अम्ब्रियोन आ जाता है लड़ने के लिए। हालांकि हिंदी वर्जन की वजह से अम्ब्रियोन का नाम यहाँ पे डार्क भी रख दिया है। अम्ब्रियोन ज्यादा पावरफुल होने की वजह से वो तीनों लड़ नहीं पाते हैं। तभी लिको कहती है कि अगर मेरे पास मेरा पेंडेंट होता तो। तभी उस पेंडेंट में से बहुत सारी रोशनी निकलती है और लिको को पता चलता है कि पेंडेंट यहाँ ही है। लिको उस तरफ दौड़ने लगती है अपने पेंडेंट को लेने के लिए। तभी पेंडेंट उस एक्सप्लोरर के ब्रीफकेस में से निकल जाता है और म्याओ वहाँ उस पेंडेंट को लिको को दे देती है। तभी वो एक्सप्लोरर कहता है कि मैं तुम्हें वो पेंडेंट नहीं दूंगा और डार्की भी, मतलब कि अम्ब्रियोन को वो अटैक करने को कहता है। तभी वो पेंडेंट बहुत ही ज्यादा चमकने लगता है और उसकी रोशनी लाइक वर्टिकली वो आसमान की तरफ छोड़ने लगता है और वो ही रोशनी को कैप्टन पिकाचू
और फ्रीड देख लेते हैं आसमान से। वहाँ पे आ जाता है ओलिरवा। ओलिरवा को देखकर एक्सप्लोरर कहता है कि वाह ये तो बहुत बड़ा मजा आ रहा है। तभी डार्क कीवी मतलब कि अम्ब्रियोन उसके मास्टर को खींचते हुए मतलब कि वो ओलिरवा की वजह से डर गया था कि उसे खींच रहा था कि भाई चलो चलते हैं। उसके बाद वो एक्सप्लोरर चला जाता है और ओलिरवा समुद्र में एक बोट की तरह लीको, रॉय और डॉट को लेकर जा रही होती है। तभी वहाँ पे फ्रीड आ जाता है। उसके बाद वो एक्सप्लोरर सोचता है कि भाई अभी पता चला कि मास्टर गिबियन कब से उस पेंडेंट के पीछे क्यों पड़े है और उस पेंडेंट की चाबी है लीको नाम की लड़की। वापस द ग्रेट ओलिवान पे आने के बाद लीको और डॉट बात कर रहे होते हैं। तभी डॉट कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो लीको कहती है हाँ बोलो। उसने कहा कि मैं ही निडोथिंग हूँ और लीको टोक जाती है। तो ऐसे खत्म होता है हमारा एपिसोड नंबर 16। तो गाइस हम अगले हफ्ते बात करेंगे एपिसोड नंबर 17 के बारे में। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। तब के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।